उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में अभी कुछ ही दिन पहले जो है ब्राह्मण परिवार का पूरा जो है एक तरह से सामूहिक नरसंहार किया गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज है उसको लगातार इस बात का जो है जो दुख है कि लगातार ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनकी हत्या की जा रही है। चाहे वो जो है देवरिया नहीं, उससे पहले अभी सुल्तानपुर में जो है एक डॉक्टर जो है की हत्या की गई, वो भी ब्राह्मण थे। बहुत ही बेदर्दी से मारा गया, कहीं ना कहीं उनके पैर में छेद किया गया ड्रिल मशीन से, और अभी तक उसके जो मुख्य जो है अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार भी नहीं हुए। लेकिन यहीं पर देवरिया जैसा जो है सामूहिक नरसंहार का जो है कांड देखने को मिला। ऐसे में पीड़ित जो यहाँ अमेठी जनपद के ब्राह्मण समाज है वो जो है ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच जो है वो उसके तत्वाधान में आज अमेठी कस्बे में जो आप देख रहे हैं सबके हाथों में कैंडल है, ये कैंडल मार्च जो है निकाला गया है। कहीं ना कहीं इस माध्यम से वो जो परिवार है जो है दिवंगत हुआ है उनकी आत्मा को शांति के लिए और जो उसके दोषी हैं उन पर कार्यवाही के लिए इन लोगों की मांग है। ऐसे में उसके जो अध्यक्ष हैं वो सीधे हम उनसे जुड़ेंगे कि वो इस जो कांड है इसके लिए वो क्या कहना चाहते हैं। कि जो अभी देवरिया में कांड हुआ है जो है जिसके लिए आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, ऐसे में जो है आप लोगों की क्या मांगे हैं? मांगे तो एक अलग बात हो गई, मांग भी बताई जाएगी, लेकिन जो ये घटना हुई है ये बहुत ही दर्दनाक और अप्रत्याशित घटना है। एक परिवार को पूरा साफ कर दिया जाना, पूरे परिवार को समाप्त कर दिया जाना, छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को मार दिया जाना, ये बहुत ही दुखद है। किसी परिवार में 10-5 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन 77 मेंबर किसी परिवार में नहीं होते हैं। 77 लोगों ने हमला बोल करके पूरे परिवार को समाप्त करने का काम किया है। दुबे परिवार को 77 लोगों ने मिलकर के काटा है और मारा है। वो परिवार कई महीनों से परेशान था, डीएम से लेकर के, एसडीएम से लेकर के, सीएम से लेकर के हर जगह अपनी अर्जी लगा रहा था कि मेरी सुनवाई की जाए, मेरी परिवार की रक्षा की जाए, मेरे ज़मीन की रक्षा की जाए। लेकिन उसकी सुनवाई किसी भी स्तर पर नहीं हुई। उसने सैकड़ों एप्लीकेशन दिया, उसकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बावजूद जो है घटना जा कर के घटी। इसमें पूरी तरह से प्रशासन, शासन, सरकार सबका फेलियर है और आए दिन ब्राह्मणों को टारगेट बनाने का काम किया जा रहा है। जगह जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मैं मानता हूं कि किसी अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता है, लेकिन एक ही जात को टारगेट करना, ब्राह्मण को ही टारगेट करना हम लोगों के समझ से बाहर है। हम लोग योगी सरकार से, सीएम जी से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का काम किया जाए, और जो आश्रित हैं परिवार के उनको अधिकतम मुआवजा देने का काम किया जाए और सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे सरकार में, सीएम में, योगी आदित्यनाथ में हम लोगों का विश्वास कायम रह सके। नहीं, आज ब्राह्मण अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है समाज में और उसको लग रहा है कि द्वैन दर्जे का नागरिक हो गया है। उसका शासन, प्रशासन, सरकार कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच संगठन मांग करता है कि दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए और उनके आश्रित जो हैं उनको अधिकतम मुआवजा दिया जाए। आप जहां तक मुझे जानकारी है ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है आपकी बड़ी जिम्मेदारी भी बन जाती है। ब्राह्मण समाज को आपसे अपेक्षाएं हैं कि जो है वो जो कहीं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है तो उसके लिए आप आवाज़ उठाएं, उनकी आवाज़ बनकर आप सरकार के जो है को जगाएं। और ऐसे में अगर सरकार नहीं जागती है, लगातार जिस तरह से कांड देखने को मिलता है, चाहे घनश्याम तिवारी का हत्याकांड हो सुल्तानपुर का, या फिर देवरिया, या फिर अन्य कहीं तमाम जगहों पर, तो ऐसे में कैसे जो है आप सरकार को जो है वो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम लोग एक संगठन के चलाते हैं, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और हम लोगों की एक जिम्मेदारी है। अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है, समाज की, ब्राह्मण समाज की सुनवाई नहीं होती है, तो हम लोग जिले से लेकर के दिल्ली तक, लखनऊ तक हर जगह आमरण अनशन करेंगे और बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अपने जान की बाजी लगाएंगे, लेकिन अपने समाज का हित नहीं होने देंगे। समाज की व्यवस्था को नहीं बदलने देंगे। ऐसी व्यवस्था नहीं लाएंगे कि समाज का कोई भी एक व्यक्ति आकर के, कोई भी आतंकवादी आकर के, कोई हत्यारा आकर के हमारे परिवार के सदस्य को ख़त्म कर दे, उसको मार के समाप्त कर दे। ये घटनाएं ज़्यादा दिनों तक हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर घनश्याम जी की जो बात आई सुल्तानपुर में, बताइए, ड्रिल से उनको छेद किया गया है, ड्रिल मशीन से उनके शरीर में छेद किया गया है। आखिर इसका क्या तात्पर्य है? ये हत्या की गई है कि सरकार के मुंह पर तमाचा मारा गया है कि ये पूरे समाज के मुंह पर तमाचा मारा गया है? ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करेंगे और पूरी उम्मीद है कि वो जिस तरह से कार्रवाई और मामलों में किए हैं उसी तरह की कार्रवाई जो जिस चीज़ों के लिए वो प्रसिद्ध हैं उसको करेंगे। अगर इस तरह की कार्रवाई वो नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार भी शंका के दायरे में आती है।
निश्चित रूप से जो है सरकार से आप देख रहे हैं कि ये जो भी लोग हैं कहीं ना कहीं यही नहीं, ये तो एक संगठन है जो आज जो है नेतृत्व कर रहा है, एक यही नहीं बल्कि जो है पूरे जो प्रदेश के और पूरे देश के लोग इससे आहत हैं कि एक साथ जो है 5 लोगों की जो है पूरे परिवार में छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतारा गया। उनको हम कहने के लिए हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन ये संस्कृत कबायली संस्कृत की तरह है जिसमें आँख मूंद कर इस तरह से वारदात को अंजाम दिया रहा है। ऐसे में जो है उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये जो है कहीं ना कहीं उनके लिए चैलेंज है और योगी जी को विशेष रूप से जो है उनको इस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो जो है ऐसा बहुत दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो है कहीं एक तरफा कोई भी कार्य जो है उचित नहीं होता है। इस तरह से लगातार जो ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है उनके जो है और जो भी इस तरह के अपराध हो रहे हैं उन अपराधों पर निश्चित रूप से लगाम लगाने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन लोकेश त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, अमेठी।